हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। बिहार चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत रो रही हैं। साथ ही पति पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पूरे विवाद को विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं ABP लाइव। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रोते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगा रही हैं। देखिए। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। ये वीडियो है 5 अक्टूबर की, जिसमें ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम लाइव आकर रोते हुए ये खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए साथ रखा गया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें छोड़ दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने दावा किया कि एक होटल में उनके सामने ही पवन सिंह किसी और लड़की को लेकर आए। ज्योति ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते में सिर्फ इस्तेमाल किया गया और अब उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस को बुलाया और कैमरे के सामने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर सकती है। ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर पवन सिंह को लेकर नाराजगी जताई जाने लगी। समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। और सबसे अहम बात आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाए हो। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें शामिल थे मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, गर्भपात के लिए जबरदस्ती दवाई देना और ससुराल वालों द्वारा ताने मारने जैसे आरोप लगाए हैं। आगे ज्योति का कहना है कि उन्हें बार बार चुप कराया गया और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद करवा दिया गया। अब जब पवन सिंह के राजनीति में आने की चर्चा तेज है और वो बिहार चुनाव में भाग लेने की तैयारी में हैं, तो जाहिर सी बात है ये विवाद उनके लिए बड़ा झटका बन सकता है। ज्योति ने सीधे सीधे कहा है कि पवन सिंह महिलाओं की इज्जत नहीं करते, फिर जनता की क्या करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच एक और अभिनेत्री अंजलि राघव ने पवन सिंह पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक इवेंट के दौरान पवन ने उनकी कमर पर हाथ रखा और वो भी बिना उनकी परमिशन के। इस घटना के बाद अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने की बात कही। हालांकि बाद में पवन सिंह ने इस पर माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन इन दोनों मामलों से पवन सिंह की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने अब न्यायिक कार्रवाई की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अलगाव और भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका भी डाली है। वहीं पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी या बड़ा कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर पवन सिंह की आलोचना खूब हो रही है और लोग इस मुद्दे को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर भी देख रहे हैं। अब कई तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या पवन सिंह इस पूरे विवाद पर खुलकर सामने आएंगे?
और वो क्या जवाब देंगे? और सबसे अहम, क्या ज्योति सिंह की आवाज सुनी जाएगी? इस घटना पर उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी सच्चाई हो वो खुलकर सामने आए। अब आप इस मुद्दे पर अपनी राय क्या देना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।